मुझे ये बताएं, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी इस चीज़ की बार बार अटेंशन इस तरफ लेके आ रहे हैं लोगों की कि जनाब उनको भी थ्रेट है और 8 फरवरी को इलेक्शंस ना हो, एंड ही इज़ कमिंग अप विद लाइक मल्टीपल रीजंस। ये सिक्योरिटी का रीज़न भी है एंड देन द वेदर कंडीशंस आल्सो। सो आप उनके साथ खड़े होंगे, उनके विल यू गो फॉर द स्टेटमेंट विच मौलाना साहब हैज़ अडॉप्टेड और अगेंस्ट हिम? देखिए, मुझे मौलाना साहब की सेफ्टी, जाहिर है हम सबको, हम एक दूसरे के साथ सालों देरीना काम कर चुके हैं और सबको अपनी अपनी हिफाजत करने का हक है। मगर फिर मैं कहूँगी कि देखिए, इलेक्शन उनको बिल्कुल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उनको उनकी भी ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ का को यकीनी बनाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन पहले तो आपको याद है सर्दियों वाली बात होती थी, कोई जमातें कोई बात कर रही थी, कोई मौसम का, कभी कुछ। तो हमने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है जी कि हम जिन हालात में इलेक्शन लड़ चुके हैं वो सबके सामने है। और मैं फिर ये कहूँगी कि वी आर वेरी क्लियर जी, चेयरमैन बिलावल ने बार बार कहा कि हम इलेक्शन में इस दफा नहीं जाएंगे। ठीक, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अभी सुनी, आप तो यू वर लाइक बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने बोला कि जनाब नहीं, हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते। बट देन अगेन अभी सेक्रेटरीट जो है, सेनेट सेक्रेटरीट जो है, उसने भी अहकामात जारी कर दिए और वो भी कहता है जनाब के इलेक्शन जो है उसका स्केड्यूल जनाब रीस्केड्यूल करें उसको। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एंड वेयर डू वी स्टैंड नाउ? देखिए, मुझे नहीं पता कि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने क्या इकदाम उठाए हैं। वो इसकी एक करारदाद की, चाहे वो नेशनल असेंबली की हो या वो सेनेट की हो, इनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। कानूनी हैसियत लेजिस्लेशन की होती है, यानी जब आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करते हैं, आप बिल पास करते हैं और आपको एक पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एक अमली तौर पर उससे आप नहीं गुजरे, ये तो वो है ही नहीं। ये 14 सेनेटर्स का एक रेजोल्यूशन, ये एक हाउस का की ख्वाहिशात होती हैं, हाउस का इंटेंशन होता है, लेकिन वो बिल नहीं बन सकता जी रियासत का, क्योंकि ये कानून नहीं है। ये रेजोल्यूशंस इंटेंशन डिक्लेयर करते हैं। मैं हैरान हूँ कि उन्होंने ये ट्रांसमिट किया इलेक्शन कमीशन को तो या वो भी जुमे की दोपहर का, पूरी मतलब कौन सा सेशन होता है, कभी मुझे नहीं याद, कभी जुमे की दोपहर का सेशन होते हुए सुबह का एक शॉर्ट सेशन होता है, नमाज से पहले हमेशा उसकी इल्तवा हो जाती है। तो पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ मैंने बिल्कुल वज़ाहत से बयान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और हमारे दूसरे कॉलीग्स भी बिल्कुल बगैर किसी भांग के या कंफ्यूजन के इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रख रहे हैं कि हम मुल्क में बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं। वैसे ही देर हो चुकी है, अदालत का भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और हम उससे पहले भी मुस्तकिल हर फोरम पे चेयरमैन बिलावल हर इजलास में, हर फोरम से ये बात कह रहे हैं कि जी हमें इलेक्शंस बर वक्त कराने हैं। ये अब और मजीद हैजानी कैफियत की गुंजाइश नहीं है मुल्क में, बेयकीनी फैलती है इससे। आज भी स्टॉक एक्सचेंज गिरा है इस रेजोल्यूशन का, तो इस करारदाद की वैसे भी कोई हैसियत नहीं है जी। अच्छा चले, अगर इसको एक मिनट के लिए हम साइड पे कर दें, आपके सेनेट के अंदर जितने भी अरकान वहाँ पे मौजूद थे, you know they are of different opinions, a few are for it कि जनाब इलेक्शन जो हैं वो डिले कर दिए जाएं, 8 को ना हो, 8 फरवरी को ना हो। a few are like against it, और so much so कि वो उस पर भी आप डिस्कशन कर चुकी हैं, उस पर भी क्लैरिटी के साथ जवाब दे चुकी हैं कि आपके एक सेनेटर साहब तंगी साहब जो हैं उन्होंने एज सच कोई अपोज नहीं किया, और इस तरह की चीजें और भी बहुत सी आ रही हैं। बट उन्होंने अपोज नहीं किया तो उनको शो कॉज नोटिस इशू हो जाएगा।